लोकसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी बड़ी कवायद में जुटी है। राजस्थान में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं जोरों पर है, जिनमें से कई पूर्व में मंत्री है तो कई मौजूदा विधायक भी है। ये महेंद्रजीत सिंह मालवीय है, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में कांग्रेस के बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय भले ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी या नहीं बनी हो, ये चुनाव जरूर जीतते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पहला दाव महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर ही फेंका है। माना जा रहा है कि मौजूदा बागीदोरा से विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय आदिवासी बड़ा चेहरा है और ये जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मालवीय दिल्ली में है और राजस्थान के भी कई नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिल्ली में हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि आज या कल मालवीय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती और यही कारण है कि 25 की 25 सीट राजस्थान से जीतने के लिए बीजेपी ने वो काम शुरू कर दिया है जो कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि राजस्थान के और ख़ास तौर पर आदिवासी बेल्ट के अन्य विधायकों को जयपुर बुला लिया है, लेकिन मालवीय इनमें सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। यदि महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में शामिल होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आने वाला लोकसभा चुनाव डूंगरपुर बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लड़वा सकती है। यदि मालवीय चुनाव भी नहीं लड़ते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा सा लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की रिस्क नहीं उठाना चाहती है। ऐसे में जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर भाजपा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय को अपने साथ मिलाने का निर्णय किया है। पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले में कवायद चल रही है और पार्टी के बड़े नेताओं का महेंद्रजीत सिंह मालवीय को पार्टी में शामिल करने में बड़ा हाथ है। मालवीय ने भी संकेत दिया कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी अपनी रीतियों नीतियों से भटक चुकी है। ऐसे में अब यहाँ ज़्यादा रहना ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है कि हमेशा सत्ता की मलाई चाटने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय सरकार भले ही कोई सी भी रही हो, वो हमेशा मंत्री जरूर बने हैं। जब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने तब तब उन्हें मंत्री बनने का मौका मिला और आदिवासी बेल्ट में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उन्हें लोकसभा चुनाव भी लड़ाया गया। लेकिन अब जब राजस्थान में भाजपा की सरकार है, कांग्रेस विपक्ष में है, वे खुद एक विधायक के तौर पर चुनाव जीते हैं, इसके बावजूद वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दबाव भी डाला है और खुद भी वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए था। एक आदिवासी चेहरे को उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया है। तो अब पार्टी से छोड़ने से पूर्व वो कई तरह के बहानेबाजी भी लगा रहे हैं, लेकिन माना ये जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की सरकार चाहती है, भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई भी चूक नहीं चाहती है। वह चाहती है कि सेफ जोन में काम हो और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं को बीजेपी में शामिल करने से बीजेपी को कतई गुरेज नहीं है और वो राजस्थान में कांग्रेस के उन तमाम दिग्गज नेताओं को अपने साथ जोड़ना चाहती है जो बीजेपी के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा में जिस तरह से आदिवासी पार्टी लगातार पैर पसार रही है और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी सिकुड़ रही थी, उस लिहाज से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो सीट है वो हार सकती है। लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे को अपने साथ मिला लिया है और इनके मिलाने से, क्योंकि जो आदिवासी समाज का जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा और इसका लाभ सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है।
हो सकता है आजकल में मालवीय बीजेपी में शामिल हो जाए। दूसरे बड़े चेहरे की बात करें तो ये उदयलाल आंजना है। पूर्व मंत्री रहे हैं, चित्तौड़गढ़ में अच्छी पैठ है, ओबीसी समाज से आते हैं, पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं, बिजनेसमैन भी हैं, बड़े व्यापारी भी हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उदयलाल आंजना को भी अपने साथ मिलाना चाहती है, जिससे कि चित्तौड़गढ़, सलूम्बर और आसपास के इलाके में जायसवाल समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सके, क्योंकि अभी तक उदयलाल आंजना कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है, इसलिए इनके समाज के अधिकांश लोग भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती है, इसलिए उदयलाल आंजना को भी बीजेपी में शामिल किया जा सकता है और उदयलाल आंजना को शामिल करने को लेकर कवायद चल रही है। हालांकि अभी तक उदयलाल आंजना ने कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह की उनकी शैली है, बात है, उससे वो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में अभी सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ऐसे में यहाँ भविष्य सुरक्षित नहीं है। यानी हर नेता को अपना भविष्य कहीं न कहीं खतरे में नजर आता है। सबसे बड़ी बात है कि उदयलाल आंजना एक व्यापारी भी है, बड़े व्यापारी है, तो उनके ऊपर कई बार ईडी के छापे भी पड़े, तो ईडी का डर भी उन्हें सता रहा है और ईडी के डर से भी कहीं न कहीं वो बीजेपी में जाकर सुरक्षित जोन में शामिल होना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिन सिद्धांतों, रीतियों, नीतियों की बात करती है, कहीं न कहीं उन रीतियों, नीतियों, सिद्धांतों पर भी उंगली उठेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम चोर बेईमान जिन पे आरोप लगे हैं, टैक्स चोरी के कई तरह के आरोप लगे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और आप ईडी की कार्रवाई कर रहे हैं, और यदि उनको अपने साथ शामिल कर लेते हैं तो वो शरीफ नहीं बन जाते हैं या उन पे जो आरोप है वो गलत साबित नहीं होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं नेताओं को इस बात का डर है कि उनका पूरा कारोबार चौपट नहीं हो जाए, क्योंकि अब तक जितनी बार भी ईडी की कार्रवाई हुई है किसी तरह की गड़बड़ झाला नहीं पाया गया है। जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी एक नेता है, बिजनेसमैन है, जो बड़ा इतना टाइकून खड़ा किया है, यदि उसमें कहीं डैमेज होता है तो उसको बचाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। तो माना ही जा रहा है कि उदयलाल आंजना भी ईडी और तमाम तरह के जो डर है उनसे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। चर्चा इस बात की जोरों पर है और उदयलाल आंजना के जाने से कांग्रेस पार्टी को, खासतौर पर चित्तौड़गढ़ और आसपास के इलाके हैं वहां पर तगड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अभी तक वो बड़ा एक चेहरा थे कांग्रेस के और कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ मिलता था। लालचंद कटारिया ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और केंद्र सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। लालचंद कटारिया जयपुर ग्रामीण में बड़ा चेहरा माना जाते हैं, जाट समाज से आते हैं, जाट समाज में भी बड़ी पैठ है और इनके विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं बहुत जोरों पर थी और इन्होंने मंत्री पद रहते हुए भी चुनाव नहीं लड़ा था और कांग्रेस पार्टी ने आनंद फानन में यहाँ से एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने उतारा था, जिसकी बुरी तरह से हार हुई, करारी हार हुई, और क्योंकि यहाँ पर लालचंद कटारिया ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। और इनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं बहुत जोरों से उस समय से चल रही है। अब माना जा रहा है कि लालचंद कटारिया को जयपुर ग्रामीण से बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है। जयपुर ग्रामीण में जाट समाज की बड़ी संख्या में मतदाता है और लालचंद कटारिया को टिकट देने से, क्योंकि लालचंद कटारिया झोटवाड़ा और आमेर से 2 बार विधायक रह चुके हैं, आमेर से रह चुके हैं, झोटवाड़ा से 2 बार रह चुके हैं। झोटवाड़ा विधानसभा के रहने वाले हैं, आमेर में इनके पिता भी विधायक रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में वहां पर इनकी पकड़ अच्छी मानी जाती है और माना जा रहा है कि जयपुर ग्रामीण में लालचंद कटारिया को टिकट देने से भारतीय जनता पार्टी को जयपुर शहर और ग्रामीण दोनों जगह लाभ होगा। तो लालचंद कटारिया के भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं जोरों पर चल रही है। हालांकि लालचंद कटारिया ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लालचंद कटारिया को भी जल्दी ही बीजेपी में शामिल करने में सफल होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वो बिल्कुल सेफ जोन में काम करना चाहती है, जिससे 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सके। अभी कहीं न कहीं 1% यह लगता है कि यदि लालचंद कटारिया को कांग्रेस पार्टी जयपुर ग्रामीण से टिकट देती है तो ये सीट कटारिया निकाल सकते हैं। सर्वे में भी ये बात सामने आ रही है, तो सर्वे में ये बात सामने आ रही है तो बीजेपी की चिंताएं बढ़ रही है, क्योंकि अगर 1 सीट भी कम होती है तो उन्हें नुकसान होता है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी अगर 1 सीट कम आती है, 2 सीट भी कम आती है तो बीजेपी के नुकसान रहेगा। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी
कैसे न कैसे साम दाम दंड भेद अपनाकर लालचंद कटारिया को भी अपने साथ मिला लेगी, ऐसा माना जा रहा है। कटारिया ने संकेत नहीं दिए हैं, कटारिया के परिजनों ने भी संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन यह कवायद विधानसभा चुनाव के दौरान से चल रही है। ऐसे में माना जा सकता है कि लालचंद कटारिया जल्दी ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लालचंद कटारिया भी केंद्रीय और राज्य मंत्री रह चुके हैं। राजेंद्र यादव ये भी पूर्व में मंत्री